जय मसीह की दोस्तों। शालोम यरूशलेम से हम चर्च ऑफ होली सेपल्चर सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंच चुके हैं। आदम की कब्र, एडम स्टोम या फिर चैपल ऑफ एडम कहते हैं। देखिए, गोलगोथा कलवरी के ठीक नीचे एक छोटा सा चैपल है। यहां से हम 8 से 10 फीट नीचे पुरानी जमीन देख सकते हैं। ये पत्थर, ये चट्टान लगभग 2000 साल पुरानी है, यीशु मसीह के समय की। दोस्तों, मेरी सांसें रुक रही है। यह सिर्फ एक गुफा या चैपल नहीं है, यह मानव जाति के पाप और मुक्ति की पूरी कहानी है। आदम के कब्र का गहरा इतिहास और रहस्य मैं आपको बताऊंगा। मसीह मान्यता कहती है आदम पहला इंसान की खोपड़ी यही दफनाई गई थी। जब यीशु को गोलगोथा पर सूली दी गई तो उनके घाव से बहता खून चट्टान की दरार से नीचे टपका और आदम की खोपड़ी को छू गया। इसी रूप से पूरे मानव जाति का मूल पाप धुल गया। जैसे बाइबल कहती है, जैसे एक आदम के द्वारा पाप दुनिया में आया, वैसे ही दूसरे आदम यीशु के द्वारा मुक्ति आई। चैपल ऑफ एडम 7वीं शताब्दी से मौजूद है। क्रूसेडर के समय इसे बहुत मजबूत बनाया गया। नीचे की चट्टान में दरार है। परंपरा कहती है कि यीशु के मौत के समय हुए भूकंप, जो मत्ती 27:51 से बनी है, कि यह जगह प्राचीन थी जहां यहूदी कब्रिस्तान था। कॉन्स्टेंटाइन के समय में चर्च बनाया गया तो गोलगोथा की चट्टान और नीचे की गुफा दोनों मिली। यह चैपल छोटा और सादा है, लेकिन भावुकता से भरा हुआ। लोग यहाँ घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और 2000 साल पुरानी चट्टान देखता हूँ तो आंखें भर आती है। यीशु का खून आदम की खोपड़ी पर टपका। पहला आदम ने पाप किया, दूसरा आदम यीशु ने उस पाप को धो दिया। यह जगह हमें याद दिलाती है कि यीशु सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं मरे, उन्होंने मानव जाति के सबसे पहले पापों को भी मिटा दिया। हम सब आदम की संतान हैं, हम सब पाप में गिरे हुए हैं, लेकिन यीशु की खून की वजह से हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु, आज हम आदम के कब्र के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। तुम्हारा खून यहाँ टपका ताकि हम कभी पाप के बोझ के तले ना दबे। हमारे जीवन के हर पाप को धो दो, हमारे दिल की कब्रों को खाली कर दो। जैसे तुमने आदम को मुक्त किया, वैसे ही हमें भी मुक्त कर दो। ये सीढ़ियां हमें ले आई है 11, 12 और 13वां स्थान पर, जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, जहां वो मरे और जहां उनका शरीर सूली से उतारा गया। इन 3 स्थानों को गहराई से समझते हैं। अभी जो स्थान आप मेरे सामने देख रहे हो, वो वही जगह है जहां पर क्रूस गाड़ा गया था, और नीचे आपको मैंने दिखाया था आदम की कब्र। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और अभी यह 11वां स्थान है, यहाँ यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। हम गोलगोथा की चट्टान पर खड़े हैं, एक छोटी सी ऊंची जगह, टेम्पल माउंट से थोड़ी दूर। यीशु के समय से शहर की दीवार के बाहर थी। रोमी सैनिकों ने यीशु को सूली पर लिटाया। उनके हाथों और पैरों में मोटी कीलें ठोकी गई। हर कील उनके शरीर में घुसते ही अनगिनत दर्द की लहरें उठी। वे चुप रहे। कल्पना कीजिए, यीशु जिनके हाथों ने आशीष दी, जिनके पैरों ने पानी पर चला, आज उन हाथ पैरों में कील ठोकी जा रही है। अब हम 12वां स्थान पर है। यह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स अल्टर है। चांदी के प्लेट पर कीले ठोकने का निशान है। दोपहर 3 बजे यीशु ने जोर से कहा, यह पूरा हो गया। यूहन्ना 19:30। और उन्होंने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। सूरज अंधेरा हो गया, जमीन कांपी, पर्दा फट गया। यीशु मर गए। वो यीशु जो कभी मरने वाले नहीं थे,
आज हमारे पापों के कारण मर गए। मेरी आंखें भर आ रही है। दोस्तों, जब मैं यहाँ गोलगोता पर खड़ा होता हूँ तो दिल टूट जाता है। यहाँ यीशु को सूली दी गई हमारे पापों के लिए, यहाँ वो मरे हमारे लिए, यहाँ उनका शरीर उतारा गया ताकि हम कभी मौत के डर से ना डरे। वे चुप सहते रहे, वे चीखे नहीं, वे गुस्सा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्यार किया। प्रभु यीशु, आज हम इन स्थानों पर खड़े होकर रो रहे हैं। तुम्हारे हाथों में कील ठोकी गई, हमारे पापों की कीलें थी, तुम मरे, हमारे पापों की सजा थी, तुम्हारा शरीर उतारा गया ताकि हम कभी कब्र में ना रहे। आज हम कहते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमारे दिल को शुद्ध कर दो। जैसे तुम यहाँ सूली पर चढ़े, वैसे ही हमारे जीवन को उठा लो। दोस्तों, ये स्थान हमें याद दिलाता है कि यीशु की मौत अंत नहीं थी, यह मुक्ति की शुरुआत थी। गोलगोता पर जो हुआ वो हमारे लिए हुआ,